अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम द चिल विद उरूज के एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। और इस्लामाबाद में आज आपको पता है कि कल के जो इमाम बारगाह के धमाके में जो ज़ख्मी और शहीद होने वाले हैं और जो शहीद हुए हैं उनके घरों से जो जनाजे उठे हैं, तो उनके सोग की वजह से आज इस्लामाबाद का माहौल इंतहाई सोगवार रहा। ये और बात है कि मुल्क के कुछ हिस्सों में आज भी लोगों ने बड़े जोश व खरोश के साथ अम, बसंत मनाई, खुशियाँ, फेस्टिवल। वो ठीक है, उनकी अपनी एक साइकोलॉजी है, अपनी फ़िलॉसफ़ी है फेस्टिवल्स के हवाले से। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जब हम लोग अभी बहुत सारे ऐसे जो हमारे अज़ीज़ हैं जिनके घरों से आज बच्चों के जनाजे उठाए गए और माहौल इंतहाई दुखी और सोगवार रहा आज इस्लामाबाद का। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले देख रही थी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और जिसमें उन्होंने फरमाया कि हमने अगर एक हमला हो गया है तो हमने 99 हमले रोके भी हैं, और पता नहीं कौन से हमले थे वो जो रोके थे। तो मुझे एक बात याद आ गई और मैंने कहा कि मैं आज अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि वज़ीर दाखिला का ये दावा किस हद तक सच्चा है, क्योंकि अभी 11 नवंबर, अभी 2-3 माह ही हुए हैं। इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में एक मोटरसाइकिल के ऊपर एक दहशतगर्द आता है और वो अपने आप को उड़ा देता है, और उसके नतीजे में 12 लोग जान से हाथ धो बैठते हैं, शहीद हो जाते हैं। मैं तो शहीद का लफ्ज़ कहूँगी। ये और बात है कि हमारे इस्लामाबाद के जो डिप्टी कमिश्नर हैं इरफान नवाज मेमन, पता नहीं क्यों ट्वीट लिखते हुए, ट्वीट करते हुए उनके हाथ नहीं कांपे ये लिखते हुए कि अमवात हुई, हलाक हुए, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन शहीद लिखते हुए शायद उनके हाथ जो हैं वो टुंडे हो गए थे, कुछ उनको समझ नहीं आया या स्पेलिंग नहीं आए शहीद के। तो एनीवेज ये चीज़ें तो अपनी जगह पे थी। तो जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं जो कि अभी ये फरमा रहे थे कि भारत इसको फंड कर रहा है, अफ़गानिस्तान में ट्रेनिंग हुई। और कल आपने देखा होगा कि जो ही ये हादसा हुआ, सानेहा हुआ, तो अभी आधा घंटा भी नहीं गुजरा था, अभी जो ज़ख्मी थे या जो शहीद थे उनकी लाशें अभी पिम्स तक पहुंची भी नहीं थी। तो सारा डाटा इन्होंने निकाल के आपको बता दिया है। नाम यासिर था, ये इसका आईडी कार्ड है, ये तीरा में गया था, ये अफ़गानिस्तान में इतनी बार गया, ट्रेनिंग ली, और वहाँ पे इसकी सिम एक्टिवेट हुई तो यहाँ आया तो 2 लोगों ने रैकी की। भाई, 2 लोगों ने रैकी की थी तो आप सोए हुए थे उस वक्त, आप कहाँ थे? आप जो 99 आपने अटैक रोके हैं, कहाँ रोके हैं? कुछ तो बताएं। अगर 99 रोके थे तो ये कैसे स्लिप अवे हो गया, ये कैसे आपसे ओवरलुक हो गया, कैसे? मतलब कोई जिम्मेदारी होती है। लेकिन वही बात कि इससे जिम्मेदारी हम क्या एक्सपेक्ट करें? जो कि एक सहाफ़ी था, सहाफ़ी जो है उसको उठा के तो आपने बना दिया वज़ीर दाखिला सिर्फ इसलिए कि आपका फैमिली मेम्बर है। तो फिर नसीम ज़ारा को भी बना दीजिए, हामिद मीर को भी बना दीजिए, फिर अगर हो सके तो नदीम मलिक को भी कोई मिनिस्ट्री दे दे। सारे जो जर्नलिस्ट हैं जिनको बड़े बड़े तमगे आपने दिए हैं, अवार्ड्स दिए हैं, फिर सारों को जिसको आपने अवार्ड दिए हैं उनको कोई ना कोई मिनिस्ट्री भी पकड़ा दें। अब वापस चलते हैं जुडिशल कॉम्प्लेक्स के जो हमले की तरफ। 11 नवंबर, 12 लोग उसमें शहीद हुए। उसके बाद क्या हुआ? इस्लामाबाद के लोगों की शामत आ गई। जो इस्लामाबाद की गाड़ी थी, जो इस्लामाबाद में ही रजिस्टर्ड थी, कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन होती है, सारा डाटा आपके पास है, गाड़ी कौन सी है, मॉडल कौन सा है, ओनर कौन सा है, किससे खरीदी थी, किससे बेची थी, सारा कुछ आपके पास था। आपने शहरियों को आपने लगवाया लाइनों में, और आपने एम टैग का ड्रामा किया, आपने अरबों रुपए कमाए, और आपने कहा कि ये दहशतगर्दी को रोकने के लिए था। हमने तब भी शोर मचाया कि ठीक है, आपने पैसे लेने हैं हमसे, आप पैसे ले लें, लेकिन दहशतगर्द जो हैं वो ज़्यादातर मोटरसाइकिल पे आते हैं। अभी जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स का हुआ था धमाका, उसमें भी मोटरसाइकिल के ऊपर वो आया था। तो भाई, मोटरसाइकिलों के लिए तो आपने कुछ किया नहीं था। आपने वही के इस्लामाबाद के शहरी शायद बहुत खाते पीते हैं, भाई वो करप्शन नहीं करते हैं। सारे सारे जो हैं वो सैलरीड क्लास हैं, बड़ी मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके आधा आपका पेट पालते हैं और आधा अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने पैसे दिए, लाइनों में लगे। तो ये एम टैक का ड्रामा कहाँ था? किधर गए वो बिलियंस जो आपने हम लोगों से लिए थे? और फिर जब आप ट्वीट करते हैं तो किसी ने कहा अभी कल के धमाके के बाद कि G31
अमवात हो गई हैं। उसके बाद आपने सारे के सारे जो ट्वीट से अपने डिलीट कर दिए, क्योंकि अमवात जिनको आप कह रहे थे वो शहादतें 50 से भी बढ़ गई हुई थी। जो जख्मियों की तादाद आप मेंशन कर रहे थे, अपडेट कर रहे थे इस्लामाबाद के शहरियों को, वो 100 से अबव थी। लेकिन किसी ने आपको कॉल किया और आपने फटाफट अपने ट्वीट सारे एक्स से डिलीट कर दिए। थैंक यू सो मच। ये जो लाहौर से ग्रुप आया ना मोहसिन नकवी के साथ, जिसमें ये रंधावा साहब हैं, जिसमें ये इरफान नवाज मेमन जो है, ये तो पहले से ही हमारे सरों के ऊपर मुसल्लत किए हुए थे। सदर जरदारी लेके आए थे सिंध से, इसको कोई बात नहीं, हमने बर्दाश्त किया, हमने बहुत बर्दाश्त किया। रंधावा साहब आए, इस्लामाबाद के ऊपर रंदा फिर दिया, सारे दरख्त काट के सारी सड़कें जो हैं वो इस तरह की कर दी कि जो राउंड अबाउट बनाए, उनकी जो नाकस जो उनका मेयार था, वो एक बारिश जो है वो खोल देती है। भाई आपने बिलियंस के आपने प्लॉट बेचे हैं, कमर्शियल प्लॉट बेचे हैं सीडीए के, तो वो पैसा किधर है? आप कहते हैं जी हमने डेवलपमेंट पे लगा दिया। कैसे डेवलपमेंट किया आपने? एक बारिश आती नहीं, आपकी डेवलपमेंट जो है वो हवा हो जाती है। हम लोग टैक्स पेयर हैं, हम लोग अगर आपसे बात करते हैं तो ये हम हमारा हक है, क्योंकि हम आपको टैक्स पे कर रहे हैं हर चीज का। अब तो हम जिंदा रहने का टैक्स भी आपको पे कर रहे हैं। तो सवाल करना हमारा हक है, बेशक आप उठा लें, बेशक आप जो ने जो करना है फांसी लगा दे, सवाल करने वाले को गायब कर दें, जो भी करना है आप करें। लेकिन हमें ये बताएं कि इस्लामाबाद का ये हाल आपने क्यों किया? इस्लामाबाद में परिंदे रहते थे, जानवर रहते थे, इंसान रहते थे, आपने दरख्त काट दिए, आपने ग्रीन बेल्ट्स जो हैं वो सारे ख़त्म कर दिए। ना यहाँ पे दरख्त रहे, ना जानवर रहे, ना परिंदे रहे। इकोसिस्टम का आपने बेड़ा गर्क करके रख दिया, सिर्फ इसलिए कि आपने मॉस्को, बर्लिन, न्यूयॉर्क और टोरंटो जैसी स्काई राइज बिल्डिंग्स बनानी थी, क्योंकि पैसे आ रहे हैं ना, कंस्ट्रक्शन का काम है। मैं आपको इल्जाम नहीं दे रही कि ये कंस्ट्रक्शन आपने की है, ये आपके अजीज रिश्तेदारों ने की है। जिस किसी ने भी की है उसने इस्लामाबाद के सीने के ऊपर रंदा फेरा। तो आप ये कैसे जस्टिफाई करेंगे? जब आप चले जाएंगे तो आपकी ये लेगेसी रहेगी, लोग आपका नाम लेंगे कि लाहौर से एक ग्रुप आया था और उसने इस्लामाबाद की तबाही बर्बादी कर दी। एक बात, अब जो वजीर दाखिला हमारे लाहौर से तशरीफ लाए हैं, सहाफ़ी, उनको तो हम जानते थे, मानते थे, मेरी उनसे एक मुलाकात भी हुई हुई है इत्तेफाक से। शुजा साहब की, चौधरी शुजात हुसैन जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी बायोग्राफी जब मैं लिख रही थी, मैंने लिखी है वो, तो उनके घर पे इनसे मेरी मुलाकात हुई। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने खुद ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया था चैनल के एक मालिक से मिलने में, लेकिन शुजा साहब ने मेरी मीटिंग कराई। लेकिन मैं हैरान हूँ कि कैसे हमारे जो लोग हैं, जो सिलेक्ट करके लाए हैं इस गवर्नमेंट को, इन मिनिस्टर्स को हमारे सरों पे और चीफ मिनिस्टर्स को, भाई हैट्स ऑफ टू यू एंड टू योर चॉइस। आपको कोई और लोग नजर नहीं आए? आपने आराम से, जो आपके बहुत करीबी थे, शायद इसलिए कि वो आपको भी लाने में उनका हाथ था, शायद इसलिए कि उन्होंने माहौल आपको बना दिया और अब आप एहसान का बदला इस तरह से चुका रहे हो कि अब हमारे सरों के ऊपर मुसल्लत कर दिया, वजीर दाखिला बना दिया। ठीक है जी, आपकी मर्जी, खुश रहे आप। अवाम का क्या है? इस तरह के धमाके जो आप कह रहे हैं कि 99 आपने रोके हैं, 99 किधर रोके हैं? अब उनका भी बता दें, आप बताया करें, मीडिया को बताएं कि आज ये दहशतगर्द हमने पकड़ा है, पेश करें मीडिया के सामने, क्योंकि अब हमें आप पे एतबार नहीं है। आप पेश करें कि ये दहशतगर्द था, ये वहां से पकड़ा था, ये काम करने आया था, ये वो, लेकिन जेन्युइन दहशतगर्द पकड़ा हुआ, मार मार के तशद्दुद करके सुधाया हुआ नहीं। लोगों को पता चलता है, लोग पढ़े लिखे हैं, लोगों की आंखें खुल चुकी हैं अब कि कौन सा वो है जो फोर्सफुल स्टेटमेंट दे रहा है, जो आपके इंतहाई मार तशद्दुद के बाद ये बयान दे रहा है, और कौन सा वो है जो कि वाकई टेररिस्ट था। तो ये अब बंद कर दें ये चीज़ कि फलां फंड कर रहा है तो फलां फंड कर रहा है। सबसे बड़ी ये बात, फंड ज़रूर करते हैं कंट्रीज, एक दूसरे कंट्री के अगेंस्ट ज़रूर करते होंगे, लेकिन आपकी एजेंसीज किस मर्ज की दुआ है? नेक्टा का क्या रोल है? नेशनल एक्शन प्लान के बाद मैंने खुद इंटरव्यूज किए हुए नेशनल कोऑर्डिनेटर्स नेक्टास के, क्या कारकर्दगी है? क्या इंटेलिजेंस न्यूज़ की शेयरिंग सिस्टम है? आपने हमारे बजट से आपने सबसे ज़्यादा बजट जो है जिन एजेंसीज को दिया हुआ है, उनकी क्या कारकर्दगी है?
वो भी किसी दिन अवाम के सामने रखें। पता नहीं ये कैसे जर्नलिस्ट हैं जो जाते हैं और आपकी हाँ में हाँ मिला के और आपकी पसंद के क्वेश्चन करके आ जाते हैं। हमें तो अब आप बुलाते नहीं हैं, हमें तो आप आईएसपीआर में भी नहीं आप बुलाते, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। आप हमें वजारत दाखिला में नहीं बुलाते ब्रीफिंग में, क्योंकि आपको पता है कि हम आपके जर्नलिस्ट नहीं हैं, हम लिफाफे नहीं हैं। हम बात करेंगे, हम सवाल पूछेंगे, हम सवाल ज़रूर पूछेंगे, क्योंकि हम टैक्स पेयर हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।